नमस्कार, मैं दिलखुश कुमार। आप अभी बिहार एक नई सोच न्यूज़ देख रहे हैं। इस वक्त मेरे लेफ़्ट साइड में जो हैं, मेरे साथ नीरज जी हैं। हम लोग अब बिहार विधानसभा के चुनावी परिणाम जो 14 तारीख को चुनाव आयोग ने जो प्रकाशित किए, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। इस बार बिहार विधानसभा में एनडीए गठबंधन को 202 सीट एक तरफा जीत मिला है। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। कई सवाल हैं। नीरज जी से पहला सवाल रहेगा। नीरज जी, आप लोग भी कई 2-4 जिला घूमे, 25-30 विधानसभा घूमे। आप लोग को तो बहुत अच्छा सटीक जानकारी होगा कि इस विधानसभा में कैसा माहौल है, अगली विधानसभा में कैसा माहौल है। बिहार की जनता जो एक तरफा एनडीए को जीत दिलाया 202 सीट पर, क्या ये ज़मीन से जुड़ा हुआ बात यहाँ के जो विधायक या उसके उप मुख्यमंत्री या उसके जो भी भाजपा का कार्यकर्ता या अधिकारी, जो उन्होंने अपना जो मैनिफेस्टो में तैयार किया था, वो जनता तक घर घर पहुंचाने में वो सफल रहा? अगर दोनों का मैनिफेस्टो आप देखिएगा, भाजपा का भी और राजद का भी, कांग्रेस के जो मिला के बने हैं, दोनों के मैनिफेस्टो में सेम बात लिखा हुआ है, बस थोड़ा सा अलग है। अगर वो सरकारी नौकरी देने की बात कर रहा है, ये भी कह रहा है कि हम 1 करोड़ नौकरी देंगे। वो किसानों के एमएसपी पे बात कर रहा है, तो ये भी कह रहा है कि हम किसानों को 6,000 रुपया महीना साल मिल रहा है, तो अब 9,000 मिलेंगे। तो अब एक तरफा सीट एनडीए को आया कैसे? तो एनडीए को एक तरफा सीट आने का मकसद है, सबसे पहले तो 10,000 रुपया। 10,000 रुपया जो मिला महिलाओं को, ये जो काम किया, एकदम जैसे पैर में घाव होता है ना, तो एक इमरजेंसी दवाई मिलता है, टैबलेट। उसी तरह नीतीश कुमार ने ये इमरजेंसी टैबलेट सभी बिहार के महिलाओं को उसने खिलाया। 10,000 रुपया जो दिया, वो इंजेक्शन वाला काम किया, तुरंत जो है लोगों की माइंड बदल रहा है। अच्छा, ये बताइए कि चुनाव आचार संहिता लागू हुआ, योजना ठीक है पहले आपने पास कर दिए, जब आचार संहिता लागू हुआ तो जितने भी योजना थी बंद हो जानी चाहिए, बंद होना चाहिए। चुनाव आचार संहिता में आप जो है, कल वोट गिरेगा, आज आप अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं, तो वो वोट किधर जाएगा? और वो प्रचार भी उनका किस तरह से होता था? अगर नीतीश पर भी उसका ऐड आता था कि नीतीश कुमार का देखिए प्रचार कैसे हुआ। सीट आने का कारण क्या है कि एक नीतीश कुमार चाहते तो एक दिन भी पूरे बिहार के महिलाओं के अकाउंट में पैसा डाल सकते थे, लेकिन उसने नहीं डाला। उसने इसलिए नहीं डाला, पहले 1 लाख महिलाओं के अकाउंट में पैसा डाल दिया। तो अब बगल वाली महिला कह रही है कि मेरे अकाउंट में पैसा आया, आपके अकाउंट में पैसा आया कि नहीं? तो वो कहता है कि मेरे अकाउंट में पैसा नहीं आया है। फिर वो महिला दूसरे महिला को पूछता है कि फलना के जो है ना पैसा आया है, आपके अकाउंट में आया? तो कहता नहीं आया है। तो पैसा दे के रहा है तो नीतीश कुमार दे रहा है, फॉर्म भरिए, दूसरे को बताइए। तो उनका एक महिला 4 महिलाओं को प्रचार कर रहा है। से वो मीडिया का काम करने लगी, एक तरह से मीडिया की काम करने लगे, वो महिलाओं में घूम घूम कर प्रचार करने लगी, और इस तरह से उसका प्रचार हुआ। इसके ऊपर चुनाव आयोग, जब आचार संहिता लागू है, तो इसके ऊपर चुनाव आयोग को जो है कि इस पर स्टैंड लेना चाहिए कि जब चुनाव आचार संहिता लग गया है तो उसमें ना किसी प्रकार का आप पैसा दे सकते हैं, सरकारी पैसा का लाभ दे सकते हैं। क्या इस पर चुनाव आयोग एक्शन लिए या ना लिए? देखिए, चुनाव आयोग एक्शन लेता तो उस जो पैसा वो चुनाव के वोट आज गिर रहा है, कल उनके अकाउंट में पैसा जो रोकता कि नहीं? आज विपक्ष वाले उन पर सवाल उठा रहे हैं कि पैसा, विपक्ष वाले सवाल उठा रहे हैं कि चुनाव आयोग पे उठा रहा है कि नहीं, कि आज वो निष्पक्ष है नहीं। अगर वो निष्पक्ष रहता तो जिस आचार संहिता में उस पैसे को रोकता, और उस टाइम विपक्ष वाले विरोध भी नहीं कर पाते थे। अगर वो विरोध करता तो जो अभी 35 सीट अगर विपक्ष वाले का आया तो उनका और काम आता कि देखिए किस तरह से चुनाव आयोग पर ही बात किया। चुनाव आयोग का विश्वसनीयता क्या है पूरे भारत में उसका? देखिए, चुनाव आयोग जो है एक संवैधानिक पद है, सर्वोच्च पद होता है। सारा काम चुनाव का कैसे कराना है, क्या करना है, निष्पक्ष काम चुनाव आयोग का होता है। लेकिन हमको नहीं लगता है कि चुनाव आयोग यहाँ निष्पक्ष है। अगर वो निष्पक्ष रहता, अच्छा आप बताइए कि आपको भूख लगा है, खाना देंगे तो आप खाइएगा कि नहीं? और जब हम मेरा खाइएगा तो गाइएगा किसका?
मेरा गाइएगा नहीं, कुछ तो मेरा समर्थन कीजिएगा ना, मेरा नमक खाइएगा तो। लेकिन चुनाव आयोग तो कहा जाता है कि वो निष्पक्ष रहते हैं, ना पक्ष रहते हैं ना विपक्ष रहते हैं, वो एक सीधा स्ट्रेट लाइन रहता है, वो नहीं। उसके जो नियम है संविधान में जो दिया गया है वो उसके अनुसार से चलते हैं। जिस तरह नेताजी का भाषण टीवी पर बढ़िया लगता है, फिर पाछे चल जाइएगा तो फिर वो नेताजी का भाषण बदल जाता है। उसी तरह चुनाव आयोग ने जो चुनाव आयोग निष्पक्ष नाम है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष है, अगर वो निष्पक्ष रहता तो आचार संहिता में महिलाओं के अकाउंट में पैसा नहीं डालता। चुनाव आयोग पर विपक्ष जो बार बार ये सवाल उठाए हैं SIR लेकर, जो मुद्दा है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इस पर जो कि विपक्ष लगा रहा है कि 65 लाख वोट कटा गया है। चुनाव आयोग ने के वेबसाइट में है कि 65 लाख वोट कटा गया है। उसके बाद फिर 21 लाख उसमें जोड़ा गया फॉर्म भर के, जो विपक्ष ने जो ये आंदोलन किया था, वोट चोर गद्दी चोर, ऐसा सब आंदोलन चलाया गया था। क्या इसमें ये जो 65 लाख वोट जोड़ा गया, ऐसे कटा गया था, जो फिर 21 लाख जोड़ा गया फिर बाद में, क्या उसके लेकर कुछ? देखिए, इस पे तो चुनाव आयोग जवाब दे पाएंगे कि कैसे वोट बढ़ा, कैसे काटा, ये सब तो चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगे तो इसमें बताएंगे कि कहाँ से ये वोट आया है, कैसे बढ़ा है, तो उसको जवाब देना चाहिए। पूरे बिहार में जो है कि 7 करोड़ 42 लाख मतदाता है, जिसमें कि 7 करोड़ 45 लाख जो कि 3 लाख बढ़ गया है। जो 3 लाख बढ़ने का जो मकसद है कि विपक्ष वाला आरोप लगा रहा है कि जहाँ जहाँ में क्लोज फाइट से जो हार रहे थे 1000 2000 या 5000, ये सब 10,000 से, वहाँ से 3 लाख वोट के द्वारा खेला किया गया है। ये तो जांच के विषय है, ये तो हम बिना जांच के बिना दर्ज के तो बता नहीं सकते हैं, बड़े चैनल वाले भी नहीं बता सकते हैं। ये तो विपक्ष वाले अगर सवाल उठा रहे हैं तो ये जांच की प्रक्रिया है, तो जांच होंगे। चुनाव आयोग पर अगर वो विपक्ष वाले आपको सवाल कर रहे हैं तो उनको निष्पक्षता से आप जांच कराइए और उन लोगों को बताइए कि क्या सही है क्या गलत है। अच्छा, बात है कि RJD राष्ट्रीय जनता दल इस वक्त जो है कि पूरा वो जो है कि जूझ रहे हैं, पूरी उसकी घर का भी स्थिति देख रहे होंगे आप, और उसके कैंडिडेट भी जो उतारे थे 143 गो प्रत्याशी थे, जिसमें कि 25 जीत के आए हैं, जो कि ऐसा बुरा वक्त पहले था 2005 के या 10 में लगभग था। लेकिन सिचुएशन जो फिर उसका उभार आया था, कभी 80 सीट आया था, पिछले बार 79 सीट आया था, लेकिन एक तरफा इस तरह से 25 सीट आ जाना, इसमें क्या उसके पदाधिकारी या उसके जो चेहरा थे उसके लेकर मतभेद हुआ या कुछ ऐसा? देखिए, नेतृत्व लेकर बात, जो ये गठबंधन किया था राजद वाले कांग्रेस वाले, ऐसा गठबंधन हमारे गांव के बच्चे भी नहीं करता है। अगर गांव के बच्चे भी कबड्डी का टीम बांटता है ना, तो दोनों जो मिलन साइज करके करता है कि ये टीम हमारा होगा, ये टीम हमारा होगा। अगर हमारे गांव के बच्चे समझदार होते हैं कि कोई भी टीम बांटता है तो मजबूती के साथ बांटता है कि यहाँ से इस डांड से लकीर से तुम पार नहीं करोगे, पार करोगे तो आउट हो जाओगे। तो राजद वाले और कांग्रेस वाले कैसा गठबंधन किया था, ऐसा बहुत सारे सीट है, उनको 14-15 ऐसे सीट थे जहाँ राजद के भी कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा था और कांग्रेस का भी कैंडिडेट का चुनाव लड़ रहा था। इंडिया गठबंधन में साथी है, लगभग में वही हाल है, चुनाव लड़ रहा था। मुकेश सहनी का पार्टी थी फाइट में था। सुनिए, ये दोनों चुनाव लड़ रहा था। अब बताइए कि 14 सीट तो आप ऐसे हार गए, दोनों जहां उम्मीदवार आप दोनों पार्टी का लड़ रहे हैं वहाँ 14 सीट तो आप हार गए। आपने तेज प्रताप को अलग किया, तेज प्रताप अपना पार्टी बना लिया, वो भी 6-7 सीटें पर आरोप लगाया गया, वो भी 7-8 सीट पे चुनाव लड़ा, 7 गो सीट पे वो चुनाव लड़ा, 7 सीट 14 सीट, कितना हो गया? 22-25 सीट, 7 और 14, 21-22 सीट जो भी है, आप 21 सीट हार गए। 21 सीट आप हार गए, इसमें कोई खोल खाल नहीं है। अब आपका सीट कम क्यों आया? अगर आप गाना को लेकर भी, गाना ठीक है, खिलाड़ी है वो गाना गाते हैं, गायक है वो गाना गाते हैं, सो उसको गाने दीजिए, कोई मतलब नहीं है, लेकिन उस गायक को मंच आप नहीं दीजिए, उस गायक को मंच आप नहीं दीजिए। बहुत सारे टपोरी गायक होते हैं, अश्लील भी गाना गाते हैं, वो राजद का मंच आप नहीं दीजिए। उसका काम है वो गाना गा रहे हैं, आपके नाम लेकर वो कमा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, कमाने दीजिए। तो नहीं है कि सिर्फ राजद ने ही मंच दिया है, बीजेपी ने भी मंच दिया है गायकों को। उसके तरफ तो बहुत बहुत बड़े बड़े गायक हैं, निरहुआ है, रवि किशन जी हैं, पवन सिंह जी हैं। वो पहला गाना जो चर्चा
प्रधानमंत्री जी खुद स्वयं पटना में आके कहें सिक्सर के 6 गोली छाती मेरे, वो तो पहला तो पवन सिंह जी गाए थे, उसके ऊपर क्यों नहीं टारगेट किया? सिर्फ कहा जाता है विपक्ष की एक जाति के ऊपर टारगेट किया जाता है, क्या ये सही में एक जाति के ऊपर टारगेट कर रहे हैं? देखिए, चुनाव में फ़ायदा सब उठाना चाहते हैं। मोदी जी को हमारे देश के प्रधानमंत्री उसको तो पता नहीं होगा कि भोजपुरी में हम सिक्सर नहीं की 6 गोली क्या कोई होता है। टिप्पा टिप्पणी करेंगे, मेरा औकात नहीं है उनका विरोध करने का और टिप्पा टिप्पणी करने का। लेकिन चुनाव में फ़ायदा सब खोजता है। यादव समाज को इस तरह से बदनाम किया गया है, और यादव समाज कोई बड़ा कार्य करने में, कोई बड़ा अपराध करने में बदनाम नहीं है। यादव समाज के लोग जो बदनाम है, किसी दलित के घर में गए, चाहे किसी अड़ोस पड़ोस में किसी का खेत है, उसका 2 बोझा जंडा काट लेगा, उसका भैंस से जो है उसका फसल को बर्बाद कर, इसी में बदनाम है। छोटा मोटा काम बस इसी में बदनाम है यादव। और यादव कुछ कोई बड़ा तीर नहीं मारा है, बस यादव को बदनाम। अगर कोई एक दलित समाज को किसी को मारा, एगो यादव मारा, पूरा मान लिया सोशल मीडिया पर एगो यादव मारा है, मान लिया जो हम यादवे हैं, आप दूसरे कास्ट के लोग हैं, हम आपको मार लिए, तो आप क्या कहिएगा कि यादव ने मारा है। यादव ने मारा किसने है? एक आदमी ने मारा है। लेकिन आप क्या रहे हैं कि यादव ने मारा है। वो बात चल जाएगा नेताजी के पास, नेताजी सामने आएंगे टीवी पे, देखिए ना यादव ने मारा है, यादव ने अपराधी किया है, यादव ने उसको ये किया है। मारा तो एक व्यक्ति, लेकिन बदनाम तो सब यादव हो रहा है। मेन बात है कि इस आरजेडी के पास ना मीडिया चैनल है, ना वैसा फेसबुक या इसके आईटी सेल मजबूत है, तो फिर जो जिस प्रकार की इसकी स्थिति है, 25 सीट ये जो उभार होने का प्रयास करेंगे, तो क्या किस प्रकार से ये जो मैनेजमेंट करेंगे, अति पिछड़ों को जोड़ेंगे? प्रत्येक जाति है, लगभग 36% ईबीसी है। देखिए, आपको तो वोट, जैसे आप हम दोनों में चर्चा कर रहे हैं, हम लोग कोई पार्टी या राजनीतिक दल से नहीं है, हम लोग एक मंथन विचार विमर्श रख सकते हैं। जैसे कि लगभग मान लिया जाए कि भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, ये जो है कि भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण आपको तो वोट नहीं करेगा, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का फायदा उसको दे रहा है एक तरफ से, और उसके पार्टी का एक जनाधार हार्डकोर हिंदुत्व का वो राजनीतिक करते हैं, वो उसको साथ लेते हैं। आप उसके पीछे में जाइएगा तो वो आपको दांत खोदने के लिए भी वोट आपको नहीं देगा। बहुत बात रही कि पासवान को, पासवान जिधर चिराग पासवान रहेगा उधर सब पासवान रहेगा, जिधर मांझी रहेगा उधर सब मांझी जाएगा। और नीतीश कुमार का खुरमी कुशवाहा वोटर में आप सेंध मारे नहीं लगा। बचता है कि अति पिछड़ा को साधने के लिए किस प्रकार से, या कांग्रेस गठबंधन या राजद किस प्रकार से जो कि बागडोर या नेक टू नेक उससे फायदा हो सकते हैं। जो बात है कि साधना और किसी, ये वोट जो है एक अधिकार है अपना लोगों का, एक लोकतांत्रिक है। आप किसी को साध नहीं सकते, आप उनके लिए क्या कर रहे हैं, उस समाज के लिए आप क्या सोच रहे हैं। लोग तो यही देखेंगे, आप जो बोलिएगा तो वही सुनेंगे कि आप उस समाज के लिए कर क्या रहे हैं, सोच क्या रहे हैं। बिहार में जाति के नाम पे वोट पड़ता है। मांझी समाज के लोग हैं, मांझी को वोट देंगे। मोदी समाज के लोग हैं, वो मोदी जी के नाम पर वोट देंगे। पासवान समाज के लोग हैं, वो पासवान समाज का वोट देंगे। नेताजी का इसमें कोई गलती नहीं है, किसी नेता का कोई गलती नहीं। गलती हमारे बिहार के लोगों का है, जनता का गलती है कि आप जाति के नाम पर वोट देते हैं, पर आपके जाति के लिए वो नेता क्या करते हैं। आप चल जाइए मुसहर टोली, कोई भी क्षेत्र में, पूरे बिहार में कहीं भी जहाँ मुसहर का क्षेत्र है, उस मुसहर टोली में चल जाइए, उस मुसहर समाज का जाकर स्थिति आप देखिएगा कि जिसके नाम पर आपने वोट दिया है, जिस नेता को आपने वोट देकर आप सांसद और विधानसभा भेजे हैं, तो वो आपके समाज के लिए कितना आवाज़ उठाया है, उनके अपने समाज के लिए कितना उसने घर या स्कूल और विद्यालय बनवाया है। किसी भी समाज में चले जाइए, कहीं नहीं मिलेंगे आपको। जैसे विपक्ष दल ने इतने, या और सब नेता थे, इतने विपक्ष ने जो अच्छे अच्छे मुद्दे लाए कि हर घर नौकरी देंगे, या दलित बच्चों को, SC ST को बिहार सरकार जो है अपने एजेंडे के तहत प्रत्येक साल 200 बच्चे को विदेश पढ़ने के लिए भेजेंगे, जहाँ भी उसकी अच्छी एजुकेशन हो जाए। जैसे एक बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, एक नेता, दलित नेता, जिन्होंने, दलित नेता तो उसको कहा ना जाए, सबसे पहले मेरी गलती होगी, तो उसको एक तरह से पूरा वो महिलाओं को, आदिवासियों को जो कि
घर में एक गृहिणी का काम था, उन्होंने उसको एक मानव का जो है कि संस्कार दिया, या तो दलितों या पिछड़ों को या अपर कास्ट में जो गरीब लोग हैं उसको भी ऐसा ना है कि जो अगली कास्ट को है जो उसमें थोड़ा वर्चस्व वाले हैं उसको भी दबाते हैं, अपर कास्ट में भी जो लोयल का है जो कि उसको एक मुकाम तक पहुंचाए। जो एक बाबा साहब ने पढ़ के विदेश या सब बहुत ज़्यादा डिग्रियाँ लिए, जहाँ 200 बच्चे को प्रत्येक विपक्ष ने जो वादा किए थे कि हम भेजेंगे विदेश पढ़ने के लिए, वहाँ से मैच्योर होकर एक नया राजनीति के लेकर आएंगे। क्या ये सब बातों के लिए क्या विपक्ष जो अपना बात रखें, क्या यह दलित समाजों के लिए एक संदेश नहीं गया? देखिए, इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि विपक्ष वाले को ये सब चीज़ बोलो तो उनको वोट दे देना चाहिए, बिल्कुल नहीं। आपको बढ़िया लगता है, कॉलेज शिक्षा विद्यालय बढ़िया लगता है तो आप वोट दीजिए। अगर आपको मंदिर मस्जिद में बढ़िया लगता है तो आप उन्हीं को वोट दीजिए। चुनना आप जनता को होगा कि आप खेसारी लाल यादव की सुनिए होंगे बयान कि राम मंदिर पे ऊपर पे वो बोला तो वो हार गए। कुछ लोग कहते हैं कि वो ऐसे ऐसे हार गए। राम मंदिर पर वो तो बोला था कि हमको शिक्षा भी जरूरी है, हॉस्पिटल भी जरूरी है, मंदिर भी जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं, मीडिया बंधु कहते हैं कि मंदिर जहाँ आप बनाते हैं तो हॉस्पिटल क्या बनाएगा, आपका मौसा या फूफा बनाएगा, इसे सब कुछ बातें बोली थी। ये तो बात उसी को लेकर बहुत सारे लोग ट्रोल होने लगा कि वो मंदिर पे ऊपर जो है ऐसा बात विवाद की बात बोला, वो चुनाव हार गए। लेकिन विपक्ष वाले मान लिया जाए तेजस्वी यादव ने कहा हर घर नौकरी देंगे, यह भी कह रहे कि 1 करोड़ हम नौकरी देंगे, रोजगार पलायन को हम लोग रोकेंगे। जब से सरकार बना है बिहार में, जब जितना बार तो हर एक भाषण, किसी नेता का भाषण सुनिएगा, सब लोग कह रहे हैं कि रोजगार के लिए आप अपना वोट कीजिए, हम आपके बच्चे के भविष्य के लिए वोट मांग रहे हैं। अभी जैसे कि वोट देकर अभी देखते हैं कहीं दानापुर रेलवे स्टेशन पर, कहीं का पटना, कहीं छपरा, कहीं समस्तीपुर, इस कदर से बिहार की जनता दूसरे राज्य में पलायन कर रहे हैं। वो जो वीडियो वायरल हो रहा है तो ये हकीकत में वायरल हो रहा है। क्या यहाँ के जो जनता अभी वोट करके गए हैं, क्या उसको पता नहीं है कि जो हमारे राज्य में फैक्ट्री की बातें कहें या नौकरी रोजगार की बातें कहें, या हम अपने घर परिवार में आसपास में नौकरी करके अपने बच्चा के साथ, अपने परिवार के साथ रहें, जो ये सब के लिए वोट किए थे, क्या जनता को यह नहीं लगता है कि हाँ ये सब जो कि मेन मुद्दा है इस पर हम लोग वोट करें? जनता, हम तो बार बार आपको कह रहे हैं कि इसमें नेता का कोई गलती नहीं है, सब गलती जनता का है। आप सरकार कैसा चुन रहे हैं? आप सरकार चुन रहे हैं 5 किलो राशन के नाम पे, आप सरकार चुन रहे हैं अरवा चावल नहीं खाएंगे, उसना चावल खाएंगे, उसके नाम पे आप सरकार चुने हैं। मोदी जी आते हैं बिहार में तो वो सुनिए ना, पहले आप सुन लीजिए। मोदी जी आते हैं बिहार तो वो कट्टा की बात करते हैं, उसना चोर अरवा चोर की बात, छाती पे सिक्सर गोली की बात करते हैं। एक छोटा सा बच्चा अगर कहीं रैली में बोल दिया कि हमें बड़े होकर रंगदार बनेंगे, तो उस बच्चा की कहानी पूरे देश में बताया जाता है कि देख एगो बच्चा था राजद के रैली में बोल रहा था हम रंगदार बनेंगे, तो उसको कोई राजद वाला सिखाया था कि तुम रंगदार बनो बच्चे, उसके बच्चा के मन में था, बच्चा था बोल रहा था। आप तो प्रधानमंत्री हैं भैया, तो आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप बिहार आते हैं तो रोजगार की बात होनी चाहिए। युवाओं को रोजगार कैसे मिलेंगे, महिलाओं को अपना सशक्त कैसे बनाइएगा, तो इस पर बात होनी चाहिए। तो बात होगा, बिहार आते हैं तो बात होगा कि अयोध्या में राम मंदिर बन गया है तो बिहार में सीता मंदिर भी बनेंगे। हम मंदिर का विरोध नहीं करता, आप मंदिर भी बनाइए। जब चुनाव आता है, आप खेसारी वाला बात बोल रहे हैं, सुनिए ना, हम विरोध नहीं करते हैं भैया, विरोध नहीं, सही बात है कि हम विरोध नहीं करते हैं कि आप मंदिर बनाइए, पर इन चीज़ों का भी बात होनी चाहिए। जब चुनाव आया तो आपने स्पेशल ट्रेन चला दिया कि आप वोट देने के लिए जिस भी राज्य में हैं आप वोट देने के लिए यहाँ आइए। जिसको आपने वोट देने के लिए बुलाया, आपको तो वोट दे के चुना जिता दिया, वोट देकर चुना जिताया आपको, आप सरकार बन रहे हैं। अब जो वो लोग जो है फिर देखिए किस तरह से ट्रेन में भरकर लात मुक्का शौचालय के बगल में बैठकर 3 दिन तक वो सब लड़का शौचालय के बगल में बैठकर ही महाराष्ट्र, मुंबई, गुजरात वो लोग जाएंगे कमाने के लिए। आपका जब वोट लेने का टाइम आया तो आपने स्पेशल ट्रेन चलाकर आप बिहार बुला लिए। अब जाने की बात है तो कोई ट्रेन नहीं है, कोई ट्रेन नहीं है। अब वो लोग जैसे आपको जाना है जाइए, लात मुक्का जाइए गाड़ी। बात सुनिए, मोदी जी की माँ जी को गाली दिया, पूरे बिहार बंद किया गया, सब लोग रो रहे थे मोदी जी की माँ को गाली दे दिया गया। सत्ता है, किसके लिए बंद किया गया? गोली सुनिए ना कि माँ जी को गाली दिया, हाय रे माँ, मोदी जी की माँ है,
प्रणाम है उसकी माता जी को, वो हमारी भी माँ थी। लेकिन आप बिहार के जो युवा हमारे दूसरे राज्य में कमाने के लिए जाते हैं, उनसे आप जाकर पूछिए कि आपको ऐसा एक भी दिन खाली नहीं होगा जो इसकी माँ बहन बेटियों को गाली बाहर में नहीं देते होंगे, ट्रेन पे वो गालियाँ नहीं सुनते होंगे। ट्रेन पर अगर 3 दिन की सफ़र कीजिएगा तो तीनों दिन आपकी माँ बहन को गालियाँ दी जाएगी। आप ट्रेन की बोगी में एक जो छोटा छोटा बोगी रहता है उसमें बैठिएगा, और सीट के साइड में लोग सुतल रहता है और उसी पर लोग चढ़ के जाते हैं, आते हैं, जाते आते हैं। 3 दिन तक वो बेचारा उसी पर सोए जाते आते हैं। मैं भी ट्रेन पे बहुत सारे सफ़र किया हूँ, मैंने देखा है कि किस तरह से वो लोग ट्रेन पर गुजर करते हैं, माँ बहन की गालियाँ वो सुनते हुए प्रदेश जाते हैं कमाने। कौन चाहता है कि अपने घर से 500 किलोमीटर की दूरी पर जाकर, परिवार से दूर जाकर 9,000 रुपया महीना कमाएंगे और 6,000 रुपया घर बेचता है। जैसे कि अभी कांग्रेस राहुल गांधी की बात किया जाए, जैसे वो सामाजिक न्याय की तो बात करते हैं, लेकिन जब टिकट बंटवारे में बात होता है तो वो एक तरह से इलीगल तरीके से जो होना चाहिए, जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, वो टिकट में नहीं सामाजिक न्याय कर पाते हैं। देखिए, सामाजिक न्याय की बात सब नेता करता है, क्या नहीं करता है बताइए। देखिए, अभी का राहुल गांधी का कांग्रेस इससे पहले का कांग्रेस अलग है। आप अभी जो देखते होंगे तो ऐसा इस तरह से मुखर होके कोई नेता नहीं बोलता था। अभी का जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, जब मेरी सरकार आ जाएगा तो जो 50% का जो सीलिंग है इसको हम फेंक देंगे और हम 73% आरक्षण लागू करेंगे। एक सामाजिक की बात हुई, जो भी उन्होंने जो कि सरकारी, जैसे कि प्राइवेट चीज़ है, प्राइवेटकरण को हम सरकारीकरण करेंगे। जैसे कि बैंक हो गया, जैसे इंदिरा गांधी के बारे में सोचेंगे कि बैंक जो है कि उस समय प्राइवेट था, उसको राष्ट्रीयकरण किया गया, जितने भी प्राइवेट थे। उसके बाद उससे जितने, इसमें क्या होता है, गरीब आदमी जाता है नौकरी करने के लिए बैंक में या रेलवे में, रेलवे को प्राइवेट कर दिया गया। जैसे फौज का नौकरी ले लीजिए, 4 साल करिए, उसमें कौन जाता है, गरीब का ही आदमी जाता है। उसी प्रकार से अभी सामाजिक न्याय की बात राहुल जी करते हैं, लेकिन वो जो है कि और सब चीज़ में सामाजिक न्याय नहीं दिखा पाते। इसलिए उसको क्या करना चाहिए जो कि जनता उससे कनेक्ट कर पाए। वो जनता से कनेक्ट होने के लिए तो भारत जोड़ो यात्रा किया, पूर्व से पश्चिम गया, उत्तर से दक्षिण गया। राहुल गांधी जो है अब एक नेता बन गए हैं, और उनके अनुभव को देखिए, लोगों से जो मिलते हैं, लोगों से जो बात करते हैं, कभी खेतों में जाकर धान काटना, कभी लोगों से मिलकर के भी जूते वाले के पास बैठना। नेता का ये काम है, वो जाते हैं, करना चाहिए। और वो बढ़िया बात है कि पूरे राज्य देश को घुमा और जनता को समझा। देश घूमना अलग बात है, लेकिन देश घूम के क्या होगा जब तक आप जनता का वोट नहीं लीजिएगा, जीत नहीं पाइएगा। वोट भैया छीन नहीं लीजिएगा आप। आखिरकार जैसे हमें न कमी है कि जैसे कोई टीचर रहता है, बच्चा नहीं समझ पाता है, तो बच्चा क्यों नहीं समझ पाता है, बच्चा को किस प्रकार से हम पढ़ाएंगे जो कि उसको समझ में आ जाए। वो बच्चे में गलती नहीं, वो टीचर में समझा जाता है। लेकिन उसी प्रकार से जब आप नेता हैं, आप बोलते हैं कि नहीं, राहुल गांधी जी एक नेता बन गए, लेकिन उसका चुनावी परिणाम तो हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में तो बुरा हाल हुआ है, दिल्ली में भी बुरा हाल, हरियाणा, मध्य प्रदेश, जहाँ भी हुआ उस चुनाव। सिर्फ लोकसभा की चुनाव देखा जाए तो लोकसभा में भी उसको उतना सफलता नहीं मिली है जितना कि मिलना चाहिए। लेकिन आप जो कहते हैं कि नेता बन गया है, लेकिन जनता तो उस तरह से नहीं देख रहा है उसको। तो जनता की नज़र में आप अच्छा कार्य नहीं किए हैं, जो आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। जिस दिन आप जनता की नज़र में अच्छे कार्य करेंगे, जिस दिन आपकी बात लोगों जनता को बढ़िया लगने लगेगा, तो आपको एक्सेप्ट करेंगे। आप नहीं कर रहे हैं तो अभी नहीं मिल रहा है। मीडिया कितना मतलब विपक्ष या पक्ष के लिए फायदेमंद होता है। जो भारत की मीडिया की दुर्दशा है, इसमें छिपी हुई नहीं है। भारत की मीडिया की पूरे विश्व में 193 देश जो राष्ट्रीय मान्य प्राप्त है, जिसमें कि मीडिया की जो नंबर है 164 नंबर पर है, जो कि सबसे अंतिम में मान लीजिए कि इसको कैसे सुधार किया जाएगा। अब कुछ सुधार हुआ है, 2-4 नंबर घट गया है, और भी वही अब 60 हुआ होगा, लेकिन ये जो है कि पूरा एकदम मीडिया का काम सुनिए। हम लोग भी एक यूट्यूबर हैं, हम अपने आप को कभी मीडिया और कुछ नहीं कहते हैं, एक यूट्यूबर जो बात सच्चाई है। मीडिया का काम है सच्चाई को दिखाना। मीडिया का काम है उन समाज को दिखाना जो समाज आज भी, जो उनकी मूलभूत चीज़ व्यवस्था होता है, कपड़ा, मकान, रोटी, शिक्षा, ये सब चीज़ को लेकर उन समाज में जाकर उस चीज़ों को सरकार तक पहुंचाना। लेकिन ये आजकल हमारे देश की मीडिया करते नहीं हैं।
शाम में टीवी पर वो बैठेंगे, 2 गो मुल्ला जी को पकड़ के लाएंगे, 2 गो हिंदू को दाढ़ी वाला एकदम लाल कपड़ा वाला को पकड़ के लाएंगे, 2 गो और किसी धर्म के समुदाय को लाएंगे। जिस तरह बचपन में लोग मुर्गा लड़ाते थे ना, उसी तरह ये सब लोग टीवी पाकर मुर्गा लड़ाने का काम करता है। और उनसे कहा जाता है, पैसे देकर बुलवाया जाता है कि तुम आओ टीवी पर ऐसे ऐसे विवादित बयान दो। अगर उनका विवादित बयान देगा, टीवी पर खूब लड़ाई झगड़ा होगा, तो लोग उससे जुड़े रहेंगे, लोग उनको देखेंगे। वो सारे जो लोग हैं टीआरपी के लिए वो सब काम करते हैं, हिंदू मुस्लिम करके लड़ाई झगड़ा करवाते हैं। आदमी है कि बोलता है कि मीडिया में डाइवर्सिटी न है, जिस तरह से एक ही जाति का लोग उसमें भरा हुआ है, जो डाइवर्सिटी की बात होता है, जो कि गरीब तबके की बातें होती है। जैसे आप भी एक यूट्यूब चैनल हुआ, जो मीडिया या पत्रकार जो भी, आप जैसे गांव-गांव घूमते हैं कि वहाँ की दशा और दिशा दिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो मीडिया वो सब नहीं दिखा पाती है। वो सिर्फ उसके एजेंडे में उसकी विचारधारा जो मेन होता है, जो आप समझते होंगे कि हार्डकोर हिंदुत्व की जो ये राजनीतिक खेल रहा है बीजेपी एक तरह से, इसमें कोई गुरेज की बात नहीं है। मीडिया भी उसी पॉलिसी को जो है कि हमेशा आगे करता है। जो मीडिया वो जो है कि एक ही जाति का है, जब तक डाइवर्सिटी नहीं आएगी तो मीडिया जो तमाम छोटे छोटे जातियों की जो स्थिति है, दयनीय स्थिति है, उसको दिखा नहीं पाएगी। यही चुनाव में भी यही होता है। यदि आपके जाति का नेता रहेगा तो थोड़ा उसको तुरंत तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो जरूर चाहते हैं कि हम इसको थोड़ा दिशा दशा अच्छा सुधार पाएँ। मीडिया में जो डाइवर्सिटी कैसे होगा? मीडिया को कोई सरकार पैसा देता नहीं है। सरकार नेशनल न्यूज़ तो है, हाँ, बहुत सारे ऐसे न्यूज़ हैं सरकार की, नेशनल न्यूज़ है। लेकिन आजकल जो है लोग गांधी जी के पीछे सब लोग भागते हैं। उनका काम है कि निष्पक्षता से सारे लोगों की बात दिखाना। मोदी जी अगर कहीं घूमने जाएंगे टूरिस्ट पे, तो रात दिन टीवी पर उसी का लाइव रहता है, मोदी जी का कहाँ क्या कर रहा है। लेकिन हमारे टीचर, हमारे विद्यार्थी अगर आंदोलन करता है तो उनको 1 घंटा भी चैनल पर दिखाने का फुर्सत नहीं है। तो आज अगर विपक्ष और हमारे कुछ भी साथी लोग हैं और अगर किसी समाज की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, तो एक यूट्यूबर है। विपक्ष वाले बड़े बड़े चैनल वाले को बुलाना छोड़ दिया है, वो नहीं बुलाते हैं। यूट्यूबर को ही बुला कर प्रेस उसका खत्म हो चुका है, उस पर उसका भरोसा खत्म हो गया। और बड़े बड़े चैनल वाले ये करते भी हैं, वो विपक्ष की बातों को। कुछ ऐसे चैनल है जो रात दिन उसके टीवी पर धर्म के ही बात होगा, हिंदू मुस्लिम जाति धर्म ये वो वही करते रहता है। बहुत सारे ऐसे चैनल वाले हैं। तो उनको काम है निष्पक्षता से दोनों की बात को उठाना, और उनके पास साधन व्यवस्था है। अगर वो बड़े बड़े चैनल जो लोग हैं, अगर वो किसी गांव में जाकर एक दिन उस चीज़ों को उजागर कर दे, तो उस गांव की हालात एक दिन में सुधर जाएगा, क्योंकि उनके पास व्यवस्था है, उसके पास गाड़ी घोड़ा चैनल तो अब बड़े बड़े उद्योगपति खरीद लिए। जैसे मुकेश अंबानी का चैनल है NDTV, या तो अडानी जी का है जो भी न्यूज़ 18, ऐसे सब तो अब तो बड़े बड़े उद्योगपति जो कि अपने तरफ से उसका बेटिंग करने लगा जो भी है। ये इसमें कैसे सुधार आएगा? जब आप कोई भी आएगा पूंजीपति वाला, वो सब मीडिया को खरीद लेगा, फिर गरीबों की बात कौन समझाएगा? यही तो हो रहा है हमारे देश में। चाहे आप छोटा सा लीजिए, गांव का ही बात लीजिए, किसी दलित या किसी भी समाज के लोगों को, जिसका समाज में कोई उतना पकड़ नहीं है, गरीब मिडिल के लोग हैं, उनके परिवार में हत्या हो जाता है, थाना में जाता है FIR करने के लिए, उन पर FIR भी नहीं होता है, थाना के लोग केस भी लेना नहीं चाहता है। अगर कोई यूट्यूबर, छोटा मोटा यूट्यूबर जाकर उनके खिलाफ आवाज़ बनाता है, वीडियो बना के और सरकार तक और लोग पब्लिश करता है, तो उनके ऊपर नेताजी का दबाव आता है, उस वीडियो को डिलीट करो, नहीं तो तुम्हारा भी वही हाल होगा। मतलब डराने धमकाने लगता है। इस तरह से आप उस बात को आगे नहीं लेके जाने दिया जाता है, नहीं करने दिया जाता है। तो हमारे समाज में ऐसे लोग हैं, और इस पर सरकार जो है उसको भी थोड़ा सा ध्यान देनी चाहिए कि निष्पक्षता, मीडिया का एक है, निष्पक्षता करना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी के अंडर में काम कीजिएगा तो उन्हीं के हिसाब से आपको काम करना होगा। बहुत सारे लोग सिद्धांतिक लोग होते हैं, वे अपने सिद्धांतिक से समझौता नहीं करते। जैसे रवीश कुमार है, उसको टीवी पे नहीं बोलने दिया तो वो हट गए, यूट्यूब पर आकर 14-15 मिलियन NDTV का भी है, और 15 मिलियन अकेले रवीश कुमार के भी यूट्यूब पर फॉलोवर्स है। तो अगर आपके पास नॉलेज है
अगर आप सच्चाई के साथ रहेंगे, लेकिन देर से ही, लेकिन एक न एक दिन जो है आपकी बातों को लोग सुनेंगे और समझेंगे भी। तब तक में तो उधर से जो कि अभी आप देख रहे होंगे कि एक बागेश्वर धाम का बाबा है जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है, वो एक हिंदू यात्रा निकाल रहे हैं मध्य प्रदेश से ही। उसमें बड़े बड़े नेता अभिनेता या सीएम उसके मतलब पैर पकड़ते हैं। जहाँ कोई तरह से आप देखते होंगे कि कोई XXX बनाती थी, वो भी जाके उसके चरणों में जाके मतलब कि उसके दंडवत हो जाते हैं। या क्रिकेटर शिखर धवन, उसके ऊपर CBI चेक। चलिए अब CBI चेक बंद कीजिए। मैंने सवाल नहीं यहाँ पर लिया।